दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको एक ऐसी संस्था बताते हैं, यहां आइए और गारंटी के साथ रोजगार पाइए। इस टाइम पेपर पे गारंटी मिलेगी आपको कि यहां से अगर आप कोर्स करते हैं, आपको कोर्स कंप्लीट करते ही रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हम मौजूद हैं पूर्वांचल की सबसे पुरानी फायर एंड सेफ्टी संस्थान एसजीटीआई पे, और आपको हमारे पीछे ये पूरा लिस्ट दिख रहा होगा। एक बार ये देखिए, ये अब तक जो है वो 4000 से ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट करा चुके हैं। यहाँ के बच्चे देश में और विदेश में, बहुत सारे बच्चे जो है गल्फ में जाके भी नौकरी करते हैं। अंदर आइए हमारे साथ। ये तो सिर्फ एक डेमो दिखाया हम आपको। इधर एक लिस्ट देखिए पूरी, यहाँ बच्चों का लिस्ट आप देखेंगे। इधर अंदर आइए, यहाँ भी इतने सारे लिस्ट बच्चों के लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, और ये बात जो आप लोग कह रहे हैं कि हम गारंटी के साथ रोजगार देते हैं, क्या कुछ चीजें हैं? जी जी, थैंक यू। आप आइए, पहले बैठिए। हाँ, देखिए, जो इंस्टीट्यूट हमने स्टार्ट किया था, तो ये मेन मकसद था कि जो लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो जॉब करें। तो शुरू से ही इंस्टीट्यूट एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। वो प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत है हमारा कि लड़के जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर वो सफल है तो हम सफल। देखिए, जॉब की हम लोग 100% गारंटी देते हैं। अगर आप खुद देखेंगे कि हमारे पास कितनी भीड़ है, अगर हम प्लेसमेंट नहीं कराते तो इतने सारे बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाते। जैसे जॉब की बात है, तो एक ही चीज़ हम लोग करते हैं कि अगर लड़का यहाँ पे पढ़ता है तो वो जॉब करे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। लड़के खुद ही एडवर्टीज कर लेते हैं कि हम यहाँ से पढ़े हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इस वजह से हमारी संस्था जो है बहुत सफलतापूर्वक यहाँ पे रन कर रही है। अच्छा, कितने साल से आपकी संस्था जो है वो यहाँ चल रही है? देखिए, 7 नवंबर 2014 को हमने स्टैब्लिश किया था और 11 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं। 11 साल में। और अब तक कितने बच्चों को आप सिलेक्शन करा चुके हैं? लगभग सर 4000। 4000 का नंबर है आपके पास। अच्छा, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है? मिनिमम कितने क्वालिफिकेशन वाले बच्चे आपके पास आ सकते हैं? 12th पास रहेंगे तो हम लोग ये कोर्स करा सकते हैं। बाकी ग्रेजुएट लड़के हैं तो और अच्छा है, उनकी सैलरी और अच्छे, मतलब हाईएस्ट सैलरी पैकेज पे रहता है। अच्छा, कोई मान लीजिए 12th पास लड़का आपके पास आता है, कोर्स करता है, कितने दिन का कोर्स होता है मिनिमम? पहले देखिए, कोर्स जो है वो 1 ईयर का डिप्लोमा है, जो हम लोग बेसिकली कराते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी या इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। बाकी कम से कम समय लेते हैं, 5 से 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है। बाकी डिग्री हम 1 ईयर का देते हैं, उसके बाद से तुरंत जॉब पे भेज देते हैं। ठीक है, मतलब 1 ईयर का कोर्स होता है। और कोई लड़का जो 12th पास आया तो एवरेज सैलरी क्या लगती है उसकी? सैलरी सर, एनुअल सैलरी उनकी 2.5 के करीब, मतलब 2.5 लाख के करीब में जाता है। मतलब 2.5 लाख के करीब? ये तो गारंटी के साथ हम लोग देते हैं, बाकी सैलरी और भी बढ़ती है उनकी। अच्छा, अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का है, अगर कोई मान लीजिए बीएससी करके आया है आपके पास, उसकी क्या कुछ? देखिए, जो बीएससी किए हुए लड़के हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 35-35 हजार पे स्टार्टिंग में लग गए हैं, जो बीएससी किए हुए हैं। उनकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 रुपए है, और मात्र 1 साल का कोर्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कैसे क्या कुछ चीजें सिखाते हैं आप? एक बार अपना इंस्टीट्यूट भी विजिट कराइए ना। चलिए, हम बता रहे हैं आपको। आइए, साथ साथ में हम लोग वो भी दिखाते हैं कि कैसे क्या कुछ क्लासेस चलती हैं आपके यहाँ। देखिए, जो मेन फोकस हम लोग का होता है वो ट्रेनिंग पे होता है। पहले हम लोग क्लास देते हैं यहाँ पे, जैसे ये अभी आपका सेफ्टी का क्लास चल रहा है, और सेफ्टी के क्लास में ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी अटेंड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क। हाँ, उसके बाद से बेसिकली देखिए, फायर की ट्रेनिंग आपने कल देखा कि फायर का जो बेसिकली है, जो भी चीज़ें, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बता रहे हैं फायर की ट्रेनिंग्स में। और यहाँ पे थ्योरी चलता है, बाकी वहाँ प्रैक्टिकल के लिए सारे बच्चों को हम लोग वहाँ पे भेजते हैं। मतलब थियरी और साथ साथ में प्रैक्टिकल पे बिल्कुल ध्यान बिल्कुल, रहता नहीं है। तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे सब लड़के। प्रैक्टिकल जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। चलिए, इसके अलावा और क्या चीजें आपके यहाँ, वो भी साथ में विजिट करा दीजिए। ये हमारा दूसरा क्लास है, जो इंग्लिश का क्लास चल रहा है। फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग, ये क्यों कराते हैं आप लोग? बेसिकली क्या है कि इंग्लिश स्पोकन से लड़कों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी डेवलप करता है, और जैसे ही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस इनके पास हो जाता है तो ये गल्फ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए जब गल्फ के इंटरव्यूज देते हैं तो इंग्लिश में उसमें काफ़ी इनको बेनिफिट मिलता है। तो मतलब आप गल्फ में भी बच्चों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं? अभी हमने रिसेंटली इंटरव्यू कराया था गल्फ के लिए, दुबई की वैकेंसी थी, तो उसमें ये चीज़ें देखी जा रही थी कि जो लड़के हैं उनका स्किल कैसा है। फर्स्ट तो इसी पे फोकस किया जा रहा है। चलिए, एक तो आपकी फायर एंड सेफ्टी की क्लास हो गई, एक इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास हो गई, इसके अलावा और क्या चीजें हैं? बाकी जो है वो कंप्यूटर क्लासेस देते हैं। हाँ। ताकि इस चीज में भी लड़के हमारे पीछे ना रहें। और ये जो क्लासेस चल रहे हैं वो कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं, जैसे आपकी आप देख सकते हैं। इससे इनको काफ़ी कुछ मदद मिलता है, जैसे कि चेकलिस्ट वगैरह बनाना है या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ये लड़के आगे चल के प्रेजेंटेशन वगैरह बनाएंगे अपने सब्जेक्ट से, अपने काम से रिलेटेड, तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ऑफिस वर्क करना है तो ये तो बहुत जरूरी चीज़ है कि कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर से ये हो जाता है कि कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं तो जब ऑफिस का काम इनका रहता है तो वो भी इसके साथ साथ कर लेगा। ये सारे यहाँ पे थ्योरी के क्लासेस चलते हैं बेसिकली। उसके बाद से जो प्रैक्टिकल का सेशन है, और इसके लिए वाजिद सर आपको बताएंगे कि क्या क्या हम लोग प्रैक्टिकल के लिए क्या देते हैं। जैसे प्रैक्टिकल देने के बाद से क्या होता है कि लड़के
लड़के में और निखार आ जाती है। वो जो चीजें पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो प्रैक्टिकल करके देखता है। मतलब उसके लिए अलग से आपका बिल्कुल, सेगमेंट है, बिल्कुल। उसके बारे में वाजिद सर से हम बात बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। थोड़ी बहुत और चीजें बताइए हमको कि अगर कोई बच्चा आपके यहाँ आता है तो इंक्वायरी होगी सबकी कि फीस बिल्कुल, कितनी है। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल। जॉब की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कितना फीस देना पड़ेगा? देखिए फीस जो है वो ऐसा है कि गरीब से गरीब बच्चा भी अगर यहाँ पे पढ़ने आए तो वो एफोर्ड कर सकता है। बाकी फीस का क्या है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं और सारे कोर्सेज के अलग अलग फीस हैं। जैसे कि मान लीजिए हम स्टेट बोर्ड से कराते हैं तो उसकी फीस अलग होगी, जो इंस्टीट्यूट से कराते हैं उसकी फीस अलग होगी, जहाँ से हमारा एफिलिएशन है उसकी फीस अलग होगी। तो इसके लिए सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा बच्चे को। चलिए, किस किस तरीके का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं आप? देखिए ट्रेनिंग से रिलेटेड तो हम सारे सर्टिफिकेट देंगे। जैसे जो भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं 5 एक्टिविटी 6 एक्टिविटी जो करा रहे हैं वो सारे एक्टिविटी के हम सर्टिफिकेट देंगे। बाकी उनका जो जॉब के लिए जो सबसे जरूरी है वो 1 ईयर का डिप्लोमा है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब एक और बात हमसे बता दीजिए। आप शुरुआत में वीडियो पे बोले कि हम जॉब की गारंटी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो गारंटी कैसे मिलेगी बच्चे को? अगर किसी के अंदर कोई भी संदेह है जॉब को लेके तो वो स्टैम्प पेपर लाया, मैं लिखित गारंटी दे दूंगा। बेसिकली हमारा जो सेंटर चल रहा है और इतने तादाद में हमारे पास बच्चे हैं, वो एकमात्र देन है कि हमने प्लेसमेंट पूरी ईमानदारी से कराई है। थोड़ा ये भी दिखा देते हैं कि कैसे ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। हाँ सर, जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली यहाँ पे देखिए कौन कौन सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा आप किनारे होइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सर, ये जो हमारा ये बच्चे इकट्ठे हैं, जैसे आप देखेंगे अलग अलग यूनिट्स डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें ये जो यूनिट्स हमारा है स्कैफोल्डिंग का है। स्कैफोल्डिंग की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? जब कोई भी काम जो होता है 1.8 मीटर से ऊपर होता है तो क्या करते हैं, ऊंचाई पे काम करते हैं तो काम हमारे पहुंच से दूर होती है, तो हम स्कैफोल्डिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। तो जब संस्था में काम करने के लिए बच्चे जाते हैं, जब ऊंचाई पे काम करते हैं तो क्या होता है, गिरने की संभावना वहां पे रहती है। तो इसलिए हम बच्चों को प्रॉपर ट्रेंड करके भेजते हैं कि जब स्कैफोल्डिंग पे काम चल रहा होता है तो ऐसे में कैसे आपको रिएक्ट करना होता है, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात करना होता है, इसमें हैजर्ड्स क्या क्या होते हैं, संभावित खतरे जिसको बोलते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनसे बचने के तरीके क्या क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। तो ये प्रॉपर जो ट्रेनिंग होता है स्कैफोल्डिंग की ट्रेनिंग बोली जाती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। और इसको जैसे देहात में ना भाड़ा बोलते हैं, भाड़ा जो होता है मचान जिसको बोला जाता है। जैसे घर हम बिल्डिंग बनवाते हैं, देखते हैं ना कि उस पर खड़ा होकर के जो काम करता है, उसी की ट्रेनिंग जो यहाँ पे दी जाती है। तो जब भी साइट पे जाते हैं ना, जब काम हमारे पहुंच से दूर होती है तो स्कैफोल्डिंग बना करके उस पर खड़ा होकर के काम किया जाता है। तो प्रॉपर कैसे सुरक्षित तरीके से काम किया जाए, इस पे प्रॉपर यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल। उसके बाद से आगे आते हैं, जो दूसरा हमारा यूनिट है यहाँ पे, इसको भी देखते हैं। जो दूसरा यूनिट है ये हमारा पीपीएस के बारे में। इसको हम बोलते हैं ना, ये सारे पीपीस होते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हिंदी में बोलते हैं स्वयं सुरक्षा उपकरण। आप कह सकते हैं कि इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है, स्वयं सुरक्षा उपकरण। ये क्या करता है, हमको सुरक्षा प्रदान करता है। एक वो आता है, सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है 30 से 40% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की वजह से बच जाती है, मतलब व्यक्ति चोटिल होने से बच जाता है। ये कम नहीं है, 30 से 40% होता है। तो इसमें जो ये हेलमेट होते हैं, ये जो होता है आपका शूज होता है, ये आपका वेल्डिंग शील्ड होता है, इसी तरह से ग्लव्स होता है। ये काम जो होता है ना, काम के अनुसार ये उपलब्ध कराया जाता है, दिया जाता है। जैसे ये हार्नेस होता है, इसको सेफ्टी बेल्ट भी बोलते हैं। ये जब भी ऊंचाई पे 1.8 मीटर के ऊपर, जैसे हमने बताया कि स्कैफोल्डिंग पे काम किया जाता है, तो ये इसको पहना जाता है। और ये क्या किया जाता है, इसको जब पहना जाता है ऊंचाई पे तो क्या होता है, अगर मान लीजिए स्कैफोल्डिंग टूट जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है इसमें लटकना शुरू कर देता है, तो उसके जान को खतरा जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद से और भी यूनिट्स होता है। ये जो डमी है, डमी को पूरा पहना करके दिखाया गया है। ये जो देखिए प्रॉपर तरीके से ये हेलमेट यहाँ पे लगाया हुआ है, इसने फ्लोरोसेंट जैकेट पहना हुआ है, हार्नेस पहन रखा हुआ है, प्रॉपर शूज पहना हुआ है, बॉयलर सूट पहना हुआ है, ये सभी चीजें जो होती हैं। इसके अलावा गॉगल्स पहना हुआ है यहाँ पे। ये प्रॉपर जो होता है इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जब भी कोई काम जाएगा साइट पे काम करने के लिए तो प्रॉपर उसे पहनना होगा ये चीजें। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यहाँ जो हमारा जो यूनिट है यहाँ पे, ये फायर फाइटिंग की यहाँ पे जो होती है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। आप देख रहे हैं इतने सारे जो होते हैं ये एक्सटिंग्विशर होते हैं, इसको बोला जाता है एक्सटिंग्विशर। आप कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल में, होटल में, कहीं भी जाते हैं तो ये एक्सटिंग्विशर आपको देखने को मिलता है। ये एक्सटिंग्विशर जो होता है बेसिकली जब आग अपने शुरुआती दौर में होता है, ऐसे नहीं होता कि आग भड़क गया है, पूरी तरह से स्प्रेड कर गया है तब इसका प्रयोग करेंगे। ये एक्सटिंग्विशर जो होता है आग अपनी इनिशियल स्टेज में होता है, तो जिस तरह का उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। भड़कने के लिए स्पेशली ये होज रील्स होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, जहां पे अगर आग तेजी से बढ़ गई है, एक्सटिंग्विशर से नहीं यहाँ पे बुझाया जा सकता है,
तो ये भी, इसकी भी आवश्यकता जो होती है, जब बच्चे साइट पे जाते हैं तो क्या करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जानने का मतलब ये नहीं है कि ये जाएंगे, आप अपने घर में भी इसको लगा सकते हैं। आजकल तो रूल्स आ रहे हैं कि हर जगह हाँ, ये हर होना जगह जरूरी प्रयोग हो किया गया जा रहा है कि हर जगह आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। घर में भी आग लग सकती है, कभी भी आगजनी हो सकती है। तो इससे बचने का जो तरीका होता है, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया तो बच्चे ये जाएंगे तो केवल साइट पे भी इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी जाते हैं, अगर कोई इस तरह की ट्रेजेडी होती है तो वहां पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो होता है हॉट वर्क, जैसे सेफ्टी की भाषा में ना, हम तो यहाँ पे वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग की बात करते हैं, लेकिन सेफ्टी की भाषा में इसे हॉट वर्क बोला जाता है। Okay. जैसे ये वेल्डिंग मशीन होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अब सोच रहे होंगे कि ये वर्कर का काम करते हैं, ये लोग वर्कर का काम कर रहे हैं, तो ये वेल्डिंग कर रहे हैं, गैस कटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जानते हैं क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। अब क्या करना होता है, वेल्डर जब काम करने के लिए जाएगा तो क्या होता है, इनको मशीन का इंस्पेक्शन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए वायर कटा हुआ है, तो कटा हुआ है तो क्या होता है, इसमें करंट फ्लो हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकती है। तब वो क्या करेगा कि इसमें जो होगा ना, ये देखेगा वायर नहीं कटा होना चाहिए, होल्डर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ये जो होता है ना, ये आपका अर्थिंग होता है, ये अर्थिंग भी लगा होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, इसमें सॉकेट होना चाहिए, और इसमें फैन बॉक्स प्रॉपर चलना चाहिए। मतलब इसका इंस्पेक्शन करता है, क्योंकि मतलब अगर ये जो बच्चे अभी यहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो हाँ। सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान जी देंगे। जी हाँ, प्रिकॉशंस पे ही ध्यान देंगे, सावधानियों, मतलब सेफ्टी के बारे में, कि जो वर्कर काम कर रहा है वो पूरी तरह से चोटिल ना हो। तो बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। कंपनी में एक ऐसा जगह होगा, जैसे मान लीजिए स्टोरेज टैंक होता है, सिलोस होता है, तो कई बार होता है कि उसमें व्यक्ति को अंदर जाकर के काम करना पड़ता है। तो अगर इसमें अंदर व्यक्ति जा रहा है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, ठीक है, उसको व्यक्ति को घुटन होगा। तो जब व्यक्ति इसमें काम करने के लिए जाएगा तो एक रेंज होता है। मान लीजिए कि जब व्यक्ति कहीं भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए जा रहा है तो ऑक्सीजन का जो लेवल होना चाहिए वो 19.5 से 23.5% के बीच होना चाहिए। अब जब व्यक्ति जाएगा तो मान लीजिए यहाँ से कोई वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी रहेगी इसमें। तो क्या करेंगे, जब व्यक्ति जाएगा, जाने से पहले हम जांच करते हैं इसमें कि कन्फाइंड स्पेस में व्यक्ति जा रहा है तो ऑक्सीजन 19.5 से 23.5% के बीच है कि नहीं। अब मान लीजिए चला भी गया ऑक्सीजन, इसमें मान लीजिए वेल्डिंग कर रहा है या गैस कटिंग कर रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, कोई भी बड़ा बड़ा स्टोरेज टैंक होता है। जैसे आप देखते हैं पेट्रोल पंप जब नया नया बनता है तो वहां पे स्टोरेज टैंक आता है, तो देखते हैं कि उसके अंदर भी जाकर के पेंटिंग करते हैं, उसके अंदर जाकर के वेल्डिंग करते हैं, या वो पूरा स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसके अंदर जाकर के ही बनाते हैं। तो क्या होता है, जब व्यक्ति अंदर जाएगा तो मान लीजिए वेल्डिंग कर रहा है तो फ्यूम्स निकलता है, धुआं जिसको बोलते हैं, फ्यूम्स निकलता है। अब फ्यूम्स अब निकलेगा उसके अंदर तो ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है कि नीचे गिरेगी, 19.5% है। तो क्या होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करते हैं, उसको हवादार बनाते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैकेनिकल वेंटिलेशन लगाया, एग्जॉस्ट सिस्टम का प्रयोग किया। तो क्या होता है, देखते हैं ना घरों में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हैं, एग्जॉस्ट चला देते हैं, तो जो गर्मी होती है वो बाहर चली जाती है और जो हवा होती है वो अंदर की तरफ आती है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो प्रॉपर मेंटेन रहता है। तो जब भी कन्फाइंड स्पेस में क्या होगा, इसको इसलिए करके दिखाया जाता है यहाँ पे कि व्यक्ति अंदर जाता है, जाने के बाद से उसको सफोकेशन होगा, तो सफोकेशन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा। तो क्या करते हैं, फिर प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग दे करके भेजते हैं कि उससे पता रहे कि जब भी व्यक्ति कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएगा काम करने के लिए तो उसमें वेंटिलेशन नहीं होता है, इल्यूमिनेशन नहीं होता है। वेंटिलेशन मतलब हवादार नहीं होता है, इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश नहीं होता है, और सेक्रेसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऐसी को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल होता है, ये स्टोरेज टैंक है, ये अच्छा एग्जांपल है, ये भी कन्फाइंड स्पेस का एक एग्जांपल है। चलिए ठीक है भैया, ठीक है, आइए अब आगे थोड़ा सा और हाँ। बात करते हैं हम आपसे। ये बताइए, जब आपने संस्था शुरू की थी तब तो आप पूर्वांचल में पहले थे, लेकिन अभी की डेट में तो बहुत सारी संस्थाएं खुल गई हैं, जी, फायर जी। एंड सेफ्टी का कोर्स कराती हैं। जी। SGTI अलग कैसे है? देखिए एक्चुअली ना, सीखने की जो प्रक्रिया है वो अनवरत होनी चाहिए। जैसे इतने सारे बच्चे देख रहे हैं आप ना, हमने कभी नहीं सोचा, हम ये करते हैं, हम देख करके फूले नहीं समाते कि हमारे पास इतने बच्चे हैं। मतलब हम क्या करते हैं, अपनी कमियों को सर्च करते हैं। हमेशा जैसे होता है ना कि हमारे अंदर ये कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उन कमियों को दूर करते हैं, उस पर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो गई, हमने क्या किया, जो बच्चों को नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी है जो आ रही है वो हम क्या करते हैं, उससे वंचित कर दें, ऐसा नहीं होता है। हम हर साल कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं। जैसे
से सीखने की जो प्रक्रिया है ना वो हम अनवरत जारी रखते हैं, हमेशा जारी रखते हैं, जिसकी वजह से हर साल बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जब नई चीज़ें बच्चों को सीखने के लिए मिलती हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा नई चीज़ें सीखने के लिए मिलता है। और एक इन्वायरमेंट हम इस तरह से देते हैं बच्चों को कि वो ये पढ़ करके जाए तो पूरी तरह से संतुष्ट होकर के जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी जॉब के लिए परेशान हैं, आप 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे बीए किए हो, बीएससी किए हो, किसी तरीके का कोर्स किए हो, एक बार यहां आइए एसजीटीआई पडरौना पे। और यहां अगर आप आएंगे तो आपको गारंटी मिलेगी कि कोर्स कंप्लीट होते ही आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। चाहिए तो भैया से स्टैम्प भी लिखवा लीजिएगा। बिल्कुल। एक बार अपना लोकेशन भी बता दीजिए। देखिए जो हमारा सेंटर है वो 3 जगह चलता है। एक गोरखपुर में जो कि गोलघर जीडीए टावर में है, दूसरा हमारा कस्या है जो सबसे पुराना हमारा ब्रांच है बुद्धा होटल के पास, और ये खिरिया टोला में जो हमारा पडरौना का ब्रांच है।